Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Welcome to another lecture for 9th standard, and the topic for today is social health. So is everyone with me? Okay, so 10th standard people, are you ready for the lecture? You want me to start? Okay, हम लोग थोड़ा सा बोलेंगे ना ऐसे सोशल वाला चैप्टर कर रहे हैं, तो इट विल ऑलवेज नॉट बी बोर एब्सोल्युटली वो बोरिंग तो होने वाला है नहीं. यस, एसएससी बोर्ड बोरिंग तो होने वाला है नहीं, मतलब आप लोग रिलेट कर पाओगे इस चैप्टर को. ठीक है, इज दैट अंडरस्टूड? ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग क्या एग्जैक्टली इसमें देखने वाले हैं वो पॉइंट्स हम लोग देखते हैं. ओके, Chapter 9. Social Health. Students, in this chapter, we shall study important points like social health, stress management, factors endangering the social health. स्ट्रेस मैनेजमेंट. सोशल हेल्थ से मतलब इससे आपको क्या समझ में आता है? कोई मुझे बताएगा सोशल हेल्थ से आप लोग को क्या समझ में आता है? देखो आजकल अभी आप लोग कैसे हम लोग हमारा बिहेवियर दूसरों के साथ सोसाइटी में रखते हैं. ठीक है, हमारी सोसाइटी एज अ सोसाइटी हेल्दी है या नहीं, इज दैट अंडरस्टूड? वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो आज हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, हमारी सोसाइटी की हेल्थ, इज दैट अंडरस्टूड? साउंड एको हो रहा है, समवन सेड मी साउंड एको हो रहा है, कोई मुझे बता सकता है क्लियरली? ओके, हाँ. और पहले मैंने बताया सोशल हेल्थ के बारे में. देन अभी देखो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल होते हैं यार, मतलब ओके अभी है वीडियो. लेट मी नो in the comment section. Now it is okay. Video started. ओके, तो मैं स्टार्ट करूं फिर से? वापस से बोलो आप लोग को कहाँ पे स्टॉप हुई थी मैं. ओके हाँ, तो स्ट्रेस हम लोग ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एडिक्शन, ये सब वर्ड के बारे में वी विल स्टडी. ओके, फैक्टर्स एंडेंजरिंग व्हाट सोशल हेल्थ. अभी हमारे मैंने जैसे आप लोग को बताया सराउंडिंग ही ऐसा हो गया कि स्ट्रेस, डिप्रेशन और हमारा सोशल हेल्थ खराब हो ही रहा है. तो वो सब फैक्टर्स क्यों खराब हो रहा है, वो नहीं होने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू एज अ सोसाइटी, एज यंगस्टर्स, राइट? अभी तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में हो. ठीक है, अभी तुम लोग के हाथ में है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आगे जाके सोसाइटी को आप लोग कैसे मोल्ड करोगे. ये वर्ड को हम लोग टॉर्च बेरर्स बोलते हैं. ठीक है, यू आर द टॉर्च बेरर्स ऑफ अ सोसाइटी. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? ओके, तो देखते हैं हम लोग. पहले तो जस्ट वेट, हम लोग सोशल हेल्थ का मतलब, ठीक है, Observe and discuss. Observe the following chart. Discuss about the relationship of various factors shown therein with the social health. अच्छा चलो, अभी मैं क्वेश्चन आंसर करूं आपको. ठीक है, क्वेश्चन आंसर करूं. ठीक है, ये सोशल चैप्टर है तो इसमें ऐसे कुछ नॉलेज रहने का जरूरत नहीं, आप लोग अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटस. फाइनेंशियल स्टेटस क्या होता है? गरीबी और अमीरी. फॉर एग्जांपल अभी मुझे इसको बताओ, इससे सोशल हेल्थ कैसा अफेक्ट होगा? अगर आप लोग ऑब्वियसली अगर आप लोग अमीर हो तो अच्छा लाइफस्टाइल रहेगा, गरीब रहेगा तो लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन रहेगा. तो इससे सोशल हेल्थ अफेक्ट होगा या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. स्टूडेंट्स, होगा या नहीं इससे सोशल हेल्थ अफेक्ट? ठीक है, तो अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आ गया एग्जामिनेशन में कि एटलीस्ट स्टेट 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट सोशल हेल्थ, तो जितने मैं भी बहुत सारे फैक्टर्स अपने साथ डिस्कस करने वाले, एटलीस्ट 5 तो आपको याद रहेंगे. एग्जाम में आप लोग लिख पाओगे? बताओ मुझे स्टूडेंट्स. यस मैम. ओके, एटलीस्ट 5 और 6 तो आपको अभी दिमाग में बैठ ही जाएगा यहाँ पे, जिस वे से हम लोग इंटरैक्टिव वे में हम लोग जैसे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस समझ में आ गया. गरीब रहेगा तो ऑब्वियसली स्ट्रेस आएगा ही उसको, अमीर है तो वो थोड़ा टेंशन फ्री रहेगा. ठीक है, पर मैं जैसे सोचती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है ना उल्टा होता है. ठीक है, एक बार तो गरीब लोग एक बार सेटिस्फाइड रहते हैं, खुश देखा है मैंने, लेकिन अमीर लोग जो बहुत ज्यादा पैसा कमाने के पीछे रहते हैं ना, वो लोग फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते, वो लोग फ्रेंड्स को भी टाइम नहीं दे पाते, सिर्फ पैसा पैसा करने की वजह से. मुझे तो लगता है उनको ज्यादा स्ट्रेस है. आप लोग मुझसे अग्री करते हो कि नहीं स्टूडेंट्स? बिगिन 10th स्टैंडर्ड मुझे तो लग रहा है कि मतलब मुझे ऐसे लेक्चर लेने आपसे ज्यादा.
ठीक है, अभी इतना कॉन्सेप्चुअल हम लोग लेक्चर्स ले रहे थे, बोर हो जाता है एक टाइम पे, है ना। ऐसे लेक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है। माइंड फ्रेश होगा, स्ट्रेस मैनेज कैसे करेंगे ये देखेंगे, काउंसलिंग हो जाएगी आप लोग की। यस वरद, फाइनेंशियल स्टेटस अफेक्ट सोशल। आप लोग को कुछ भी बोलना है तो आप लोग मुझे बोल सकते हो। हाँ, यहाँ पे मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी, एकदम इंटरैक्टिव रखते हैं आज हम लोग, ठीक है। कुछ ऐसे वो नहीं कि हाँ अभी हम लोग को एकदम पढ़ाई करनी है, नहीं अभी मुझे ये याद ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। दैट अंडरस्टूड। फन रखते हैं, मुझे आप लोग के कोई प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हो, काउंसलिंग हो जाएगी। अग्रीड है ना। अमीरों को ज्यादा सोशल स्ट्रेस आता होगा, सोशल हेल्थ का प्रॉब्लम होता होगा, ये है। फिर गार्डन्स, ठीक है, गार्डन से अभी क्या याद आएगा आप लोगों को? गार्डन्स में जाके माइंड फ्रेश होता है। एम आई राइट? एक बार हफ्ते में हम लोग गार्डन में जाते हैं, वॉक करते हैं, ग्रीनरी देखते हैं। गार्डन इज मेंट फॉर व्हाट? ग्रीनरी, ठीक है। ग्रीन नेचर देख के हमारा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। अगर मैं एक गांव में रहती हूँ ना, तो मुझे बाहर निकलते से गार्डन है, समझो, बाहर निकलते से मुझे ग्रीनरी मिलता है। पर हम लोग के इधर पे ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब इतनी बिल्डिंग और सब कॉन्क्रीट जंगल है, हमारा क्या है? कॉन्क्रीट जंगल। तो हम लोग अगर गार्डन में जाते हैं, माइंड फ्रेश होता है, सोशल हेल्थ अच्छा होता है। वहां जाके हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। आप लोग को पता है, आप लोग के घर में अगर कोई एजेड पर्सन है तो लोग जाके गार्डन में यहाँ वहां बैठते ही रहेंगे ना, चिट चैट करते टाइम पूरा टाइम। एम आई राइट? ओके। सोशल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। अगर मैं एक ऐसे एरिया में रह रही हूँ जहाँ पे बहुत झगड़े होते रहते हैं, ठीक है, या फिर कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है मेरे एरिया में, मेरे सराउंडिंग में ऐसे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं उधर शांति से पीस से रह सकती हूँ क्या? नो, नॉट पॉसिबल। फिजिकल कंडीशन भी अफेक्ट करती है, गंदगी है, खराब है पूरा मेरा एरिया आसपास, ठीक है। और फिर अच्छे लोग नहीं रह रहे हैं वहां पे, तो मैं अच्छे से रह सकती हूँ क्या? मैं अच्छी हूँ, मेरे घर वाले अच्छे हैं, बट मेरा सराउंडिंग अच्छा नहीं है, सो विल आई बी एबल टू लिव इन पीस? इज दैट पॉसिबल? नो। तो अभी 3 फैक्टर्स तो आपको समझ गया। फाइनेंशियल स्टेटस, मैंने गार्डन एकदम सिंपल है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है, और सोशल एंड फिजिकल सराउंडिंग। इज दैट अंडरस्टूड? ओके। रेजिडेंशियल एरिया भी इसी में आ जाता है। मेरा एरिया कैसा है? एरिया अच्छा रहेगा तो मैं भी खुश रहूंगी, अच्छा रहेगा सब। गोकुल धाम सोसाइटी, हाँ, हम लोग हमेशा तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख के सोचते रहेंगे ना, यार ये लोग कितने खुश रहते रहेंगे, कितना मजा आता रहेगा। स्टूडेंट्स इधर से आते भी है, स्कूल से थक के भी आते रहेंगे, तो उनके इतने फ्रेंड्स सोसाइटी में कुछ ना कुछ होते रहता है। तो हमारा रेसिडेंशियल एरिया अफेक्ट करता है कि नहीं हमें? हाँ, अगर हम लोग ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं, गोकुल धाम सोसाइटी जैसे सोसाइटी में रहते हैं, खुश ही रहेंगे हम लोग, है ना। एम आई राइट? ठीक है, इंटरैक्ट करो, यस इट विल अफेक्ट, है ना। और फिर बाद में वाटर, टॉयलेट्स, ये सब तो आपको समझ ही रहा रहेगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, यार मैं यहाँ पे रही हूँ, मुझे बहुत लंबा ट्रैवल करके मेरे ऑफिस तक जाना पड़ रहा है, ठीक है, बहुत लंबा ट्रैवल, कितना घंटा लगेगा, फिर आने जाने में मैं इतना थक जाऊंगी कि आके मैं कुछ, मेरा सोशल लाइफ मेरा बचेगा ही नहीं, ठीक है, पर्सनल लाइफ कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है, तो मैं आके बोर हो जाऊंगी, ठीक है, सो जाऊंगी, तो मेरा सोशल हेल्थ अफेक्ट हो जाएगा उसकी वजह से। किसकी वजह से? अगर मेरे एरिया की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? थैंक यू दुर्गा। ठीक है, अभी मुझे इसके अलावा आप लोग को क्या लगता है ऐसी कुछ चीजें जिसकी वजह से, अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आप लोग गो थ्रू कर रहे हो कि यार हमारी सोशल हेल्थ इसकी वजह से खराब हो रही है, बताओ मुझे, अगर आप लोग को ऐसे कोई पॉइंट्स है तो। ठीक है, आज का चैप्टर क्यों मैं, यस राइट, खुशबू ने बोला मुझे 10th स्टैंडर्ड का बहुत टेंशन है, तो इससे भी सोशल हेल्थ अफेक्ट होता है, बताती हूँ मैं कैसे। ठीक है, इसको मैं आप थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ खुशबू आपके ये पॉइंट को। देखो 10th स्टैंडर्ड है, इज नॉट सोशल हेल्थ, मतलब वो अफेक्ट नहीं कर रहा है। क्या अफेक्ट कर रहा है पता है आपको? वो प्रेशर जो आपको आ रहा है ना आपके टीचर की तरफ से, आपके पेरेंट्स की तरफ से, नहीं 10th स्टैंडर्ड है, आपको इतने मार्क्स लाने हैं, देखो उसका बेटा इतना मार्क्स लाया है, इसका बेटा 90 के ऊपर गया है, आपको 90 के ऊपर लाना ही है। फिर उसकी वजह से भी एक अलग ही स्ट्रेस आ जाता है, बच्चे आजकल सुसाइड भी कर रहे हैं इसकी वजह से। तो ये लेक्चर या फिर ऐसे हम लोग को स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है या फिर सोशल हेल्थ के बारे में, इसको सिर्फ स्टूडेंट्स को अवेयर करने की जरूरत नहीं है, आजकल के टीचर्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है खराब करने में एनवायरनमेंट, और पेरेंट्स भी, ठीक है, पेरेंट्स को भी ऐसे लेक्चर सुनने चाहिए जहां तक मुझे लगता है ना। आप लोग तो 10th स्टैंडर्ड में हो, तो आप लोग को तो पता ही होगा कितना स्ट्रेस है आप लोग को अभी, है ना, ऊपर से बोर्ड नजदीक है आपके। और कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको लगता है जो आपको टेंशन देते हैं? देखो सूर्यकांत, एजुकेशन इज अ गुड थिंग, बट देन फोर्सिंग फॉर एजुकेटिंग या फिर फोर्स करके पढ़ाई करो, इतना करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो फिर दैट इज अफेक्टिंग अ सोशल हेल्थ, नॉट एजुकेशन इज नॉट अफेक्टिंग। वो तो हमको अच्छा कर रहा है, अभी मैं यहाँ पे बैठ के आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ? एजुकेट कर रही हूँ ना, तो ये बुरा है?
ये मैं आपकी सोशल हेल्थ खराब कर रही है या अच्छी कर रही हूँ? तो एजुकेशन के मतलब पॉजिटिव वेज भी है ना देखने के लिए। अनवांटेड रेन अफेक्ट्स, यस होता है, फ्लड्स आ गया, कुछ हो गया, एम आई राइट? अगर आपको लग रहा है ना आपके पेरेंट्स को भी देखने की जरूरत है या फिर कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जो भी इससे गो थ्रू कर रहे हैं, डिप्रेशन से गो थ्रू, ब्रेकअप वाला डिप्रेशन नहीं, ठीक है, ब्रेकअप वाला डिप्रेशन नहीं, पढ़ाई वाला। मुझे साइंस बहुत हार्ड लगता है, तो अरुण मेरे लेक्चर देख लिया करो फिर साइंस के, मैं आपको साइंस को इजी करके देती हूँ, और होम रिवाइज तो इजी करता ही आपके साइंस को। एजुकेशन इज नॉट स्ट्रेस, इनक्योरेबल डिजीज, आगे ये सब है चैप्टर में। ऑल सब्जेक्ट्स लाइव होगा क्या? यस, इज दैट अंडरस्टूड? तो ये हम लोग ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, कुछ पॉइंट्स में ना आपसे जाने हैं, इज दैट Factors अंडरस्टूड? affecting the social health, education, financial सब एक एक status, नहीं देखते बैठेंगे हम लोग। God. Out of the various aspects of social health, we thought about only one in the above mentioned activity. Social health is the ability of a दिस इज द डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है? अभी सिर्फ हम लोग पूरा ऐसे ये चैप्टर को इतना इंटरैक्टिव नहीं रख सकते, थोड़ा हम लोग को डेफिनेशन भी देखना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स, एम आई राइट? जो आपको of a एग्जाम में लिखना person है, to establish relationship with other persons. ठीक है? सोशल हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एस्टैब्लिश रिलेशन विद अदर पर्सन। मैं एक एरिया में रह रही हूँ, सामने वाला एक एरिया में रह रहा है, मैं उससे कितनी काइंड हूँ, कितनी पोलाइट हूँ, ठीक है? इतना अच्छे से अगर एक एरिया में सब एक दूसरे से अच्छे से रहते हैं, अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, तो वहां की सोशल हेल्थ अच्छी होगी। इज दैट अंडरस्टूड? 10th स्टैंडर्ड का लेक्चर्स मंडे और थर्सडे और ओके? इतना समझा आप लोगों को सोशल हेल्थ का डेफिनेशन? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन विद अनदर पर्सन। सिर्फ हमको क्या करना है, सोशल में, सोसाइटी में अच्छे से रहना है सबके साथ, ओके? इज दैट अंडरस्टूड? बस ये डेफिनेशन आपको याद रखने जैसा था, बाकी सब इंटरैक्टिव रहेगा। Ability to change one's own behavior according to changing social conditions is an important characteristic of social health. है ना? अपने बिहेवियर को हमको दूसरों को देख के चेंज करना है, ठीक है? Various factors like strong personality, having large number of friends and relatives, proper use of time during loneliness and with peer group, trust in others, respect and acceptance for others are important for good social health. समझा क्या है? क्या है हम लोग को सोशल हेल्थ अच्छी करने का? हम लोग ने देखी सोशल हेल्थ को अफेक्ट क्या क्या करता है, अच्छा करने के लिए क्या क्या करना है, हम लोग को रिस्पेक्ट करना है सबकी, ठीक है? लोग कैसे भी हो, अमीर और गरीब हो, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, सबको एक्सेप्ट करना है, और पुअर लोगों को एक्सेप्ट करना है, एजेड लोग को भी सोसाइटी में एक अच्छा मतलब एक्सेप्टेंस देना चाहिए हम लोग को, दूसरों को हम लोग को अप्रिशिएट करना है, किसी को लो नहीं कराना है, ठीक है? इज दैट अंडरस्टूड? और फिर हम अच्छे फ्रेंड्स का अच्छा ग्रुप है मेरा, ठीक है? बहुत सारे रिलेटिव्स हैं मेरे, तो ये सब सोशल में आ जाता है। Respect and acceptance for That others are understood? ये सब सोशल में आ जाता है। 8th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स होते हैं ना मिताली, बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं। यस, आई हैव टेंशन ऑफ साइंस सब्जेक्ट एंड 10th स्टडी। ओके निकिता, तो अभी आप लोग इंटरैक्टिव वे में हम लोग लाइव लेक्चर्स देने वाले हैं ना, तो मैं मोस्टली कोशिश करूंगी कि साइंस के ऑल चैप्टर्स हो आप लोग के इधर ही कवर हो जाए। इज दैट अंडरस्टूड? यस, वी कैन इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंड्स। यशवंत, वी कांट से दैट दुर्गा, हम लोग पर्सनल नहीं बता सकते। इज दैट अंडरस्टूड? विच सब्जेक्ट इट इज? इट इज साइंस, सोशल important for हेल्थ। good social health. We have seen that various अब ये factors देखो, disturbing the social health, important, very important students, just look at it. mental stress. Competition has increased in opportunities for education, employment, and business due to increase in population. यही बात की है ना अभी तो आप लोग ने। किसने मुझे बोला 10th स्टैंडर्ड का स्ट्रेस है? तो क्या हो गया है? मैंने क्या बोला? एजुकेशन का स्ट्रेस नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन दैट हैज इंक्रीज्ड फॉर एजुकेशन। एम आई राइट?
yes निकिता, फ्रेंड्स, व्हाई फ्रेंड्स, बिकॉज वी कैन शेयर विद देम, एटलीस्ट फ्रेंड्स है तो मैं पता है मेरे साथ एक पर्सन भी रहेगा ना, मैं उससे शेयर करके मेरा माइंड थोड़ा हल्का होगा, बट अगर मैं अकेले ही वही सोचती रहूंगी, दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। ओवर थिंक करके आई विल अफेक्ट माई सेल्फ, आई विल अफेक्ट द सोशल हेल्थ। इज दैट अंडरस्टूड? विच चैप्टर इट इज? सोशल हेल्थ। ओके, तो ज्यादा फ्रेंड्स रहेंगे, रिलेटिव्स रहेंगे तो हम लोग थोड़ा इन्वॉल्व रहेंगे उसमें, है ना स्टूडेंट्स? ओके, तो अभी आप लोगों ने क्या बोला, एक फैक्टर जो अफेक्ट करती है सोशल ग्रोथ, सबसे बड़ा क्या है? मेंटल स्ट्रेस। किसी किसी को जॉब नहीं मिल रही है, वो आप लोग आगे एक्सपीरियंस करोगे। अभी क्या है, एजुकेशन का चल रहा है आप लोग का, है ना? इज दैट अंडरस्टूड? फिर क्या है, बिजनेस का किसी किसी का रहता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, ये होता है वो होता है, तो इससे क्या होता है? मेंटल स्ट्रेस। अब ये एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को एग्जाम में। नोट देखो, ये ना चैप्टर जो है ना बहुत स्कोरिंग है फॉर 10th स्टैंडर्ड। आई एम टेलिंग 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज वेरी स्कोरिंग। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ, तो यहाँ पे अभी हम लोग जो इंटरैक्ट कर रहे हैं ना, आप लोग इसको अपने वर्ड्स में भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? वहां पे कैसे रहता है दूसरे चैप्टर्स में, मुझे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही लिखने हैं कि ये इंसिडेंट रहे, नॉर्मल रही है, मुझे वही वर्ड्स मेंशन करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हो और आपको मार्क्स उन लोगों को देने ही पड़ेंगे, बिकॉज सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सबके फैक्टर्स अलग है। इज दैट अंडरस्टूड? वी आर नॉट टेकिंग लेक्चर इन नीट बिकॉज हमारे पास सबका नंबर नहीं है, एंड देन हमको चाहिए कि सबके लिए ये फ्री लेक्चर हो, जिसको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। दैट अंडरस्टूड डेविल? ओके, Children are facing the problems of loneliness and mental stress due to reasons like nuclear family and parents staying outdoors due to job. ओके, तो देखो फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ में पहला फैक्टर तो वही था जो अभी आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया, विच इज दैट इज हमारा, आपको स्ट्रेस आता है बिकॉज ऑफ व्हाट? कंपटीशन। एजुकेशन में, जॉब में, या फिर किस में? बिजनेस में। ये 3 पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो, ये आपका पहला पॉइंट बन गया। 4 मार्क का क्वेश्चन बता रही हूँ। दूसरा मेंटल स्ट्रेस का क्या रीजन है कि छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस आ जा रहा है। वाई? क्योंकि उनकी न्यूक्लियर फैमिली, 2 टाइप की फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली, और जो जॉइंट नहीं रहेंगी उनको क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, अब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, पेरेंट्स के झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है? बच्चों को स्ट्रेस आता है, या फिर पेरेंट्स ना बेबी उनके पास दे के चले जाते हैं, किसको क्या बोलते हैं उसको, जो बेबीज को संभालते हैं, क्या बोलते हैं? एक अच्छा वर्ड है ना उन लोग के लिए, हाँ, उनके पास दे के, केयर टेकर्स के पास दे के चले जाते हैं जॉब पे, तो बच्चे लोग स्ट्रेस में रहेंगे कि नहीं, उनको पेरेंट्स का जो लव चाहिए, जो टाइम चाहिए, वो उन लोग को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका हो गया। इज दैट अंडरस्टूड? Why we buy it for giving free lectures to others? आपके पास होम रिवाइज है, वेल एंड गुड, अगर आपको फ्री लेक्चर्स मिल रहे तो और अच्छी बात है ना। यस, हाँ हाँ महेंद्र, राइट, बेबी सिटिंग है ना, बेबी सिटिंग करते हैं तो बच्चे लोग को वहां पे स्ट्रेस आता है, तो बच्चे व्हाट डू, तो आप लोग ये पॉइंट्स में कैसे लिखोगे? चिल्ड्रन आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस एंड मेंटल स्ट्रेस ड्यू टू द रीजंस लाइक न्यूक्लियर फैमिली एंड पेरेंट्स स्टेइंग आउटडोर फॉर जॉब। ये लिख सकते हो आप लोग? यस अरुण, राइट, इतना लिख सकते हो, 2 पॉइंट मिल गया आपको। There are many bindings on girls and excessive freedom for boys in some families. ठीक है, गर्ल्स को बोलते हैं नहीं घर में ही रहना है, एजुकेशन नहीं लेनी है, ज्यादा पढ़ाई मत करो, काम करो काम करो काम करो, और बॉयज को पूरा फ्री छोड़ दो। तो वो गर्ल्स ओवरथिंक करेंगे या नहीं, उनको मेंटल स्ट्रेस आएगा या नहीं कि देखो वहां पे लड़के को छोड़ दिया, मुझे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी बहुत होता है ये अगर आप लोग के घर में नहीं हो रहा है, मैंने तो बहुत देखा है ऐसे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है इसकी वजह से। इज दैट अंडरस्टूड? 8th स्टैंडर्ड का एनवायरमेंटल एबिलिटी टेस्ट का सब्जेक्ट लो ना है, ऐसा कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल रीड इट लेटर। यस, सॉरी मिस, यू कंटिन्यू। ओके, यस, इनइक्वालिटी, राइट महेंद्र, इनइक्वालिटी होती है, मतलब गर्ल्स और बॉयज को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, तो वो एक रीजन हो गया। तीन पॉइंट्स मिल गए आप लोग को, 3 मार्क्स करोगे आप लोग स्कोर, अगर आपको ये टॉपिक आया तो, ये क्वेश्चन आया तो, फैक्टर्स डिस्टर्बिंग सोशल हेल्थ। विल यू राइट इट डाउन? फर्स्ट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, एजुकेशन का कंपटीशन। सेकंड क्या बताया था मैंने कि बच्चे लोग को, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस आता है क्योंकि उनके मम्मी डैडी झगड़े करते रहेंगे या फिर बाहर रहते हैं मोस्टली बेबी सिटर के पास छोड़ के। थर्ड क्या है? इनइक्वालिटी हो रही है, गर्ल्स को बहुत बाइंडिंग्स है और मेंस को ज्यादा फ्रीडम है, हाँ ज्यादा फ्रीडम दिया गया है। इज दैट अंडरस्टूड?
3 Boys पॉइंट। enjoy the concession from their domestic duties, whereas girls have compulsion for the same on the pretext that they should be used to it. देखो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड में है, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगी तो क्या, बॉयज को काम करने नहीं देते कि ठीक है तुम लोग को नहीं करना है फ्यूचर में, लड़कियों को क्या बोलता है तुमको आदत होनी चाहिए आगे काम करने की, इसलिए आप लोग काम करो। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये वही पॉइंट में आ जाएगा, ये अलग Do से you पॉइंट see the है। advertisements and increasing awareness on avoiding the discrimination between girls and boys, or sister and brother in same family, on choice for fresh or leftover food, learning medium? In society too, adolescent girls have to unnecessarily face the problems like teasing and molestation. देखो कैसे छेड़ रहे लड़कियों को, ये तो एक अलग ही प्रॉब्लम है, ये तो बहुत बड़ा इशू है सोसाइटी का जो कि स्टॉप होना ही चाहिए। एंड यू बीइंग इन 10th स्टैंडर्ड एंड एवरीवन इन 10th स्टैंडर्ड या फिर 9th स्टैंडर्ड, दिस एज ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस, ठीक है? आगे जाके एकदम अनएजुकेटेड पीपल की तरह, जाहिल लोग की तरह नहीं बिहेव करना है, ठीक है? लड़कियों को छेड़ रहे, रेप केसेस हो रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज अभी तुम लोग फ्यूचर हो। अभी जो पहले थे वो लोग अनएजुकेटेड थे, उन लोग ने किया अभी, ठीक है? उनको स्ट्रिक्ट मिला, ये जो भी है हम लोग की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है, ठीक है? आप लोग आने वाली सोसाइटी में गर्ल्स को सेफ रखने का प्रॉमिस आप लोग के हाथ में है। इज दैट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके। Teacher, why do nuclear family affect social health if parents are not fighting? ना not fighting तो it's okay, but ऐसा होता है मोस्टली कि मतलब होता है, मतलब क्या बोलते हैं, अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो किसके पास छोड़ के जाएंगे, ठीक है? अगर दादा दादी चाचा चाची एवरीवन इज एट होम तो एटलीस्ट उनके पास छोड़ के जाएंगे तो बच्चों को प्यार टाइम सब मिल सकता है ना? लेकिन अगर नहीं रहेंगे तो हमको बेबी सिटर के पास देना पड़ता है, वो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू, निकिता। ओके, लेक्चर जब तक हमारा मन करेगा, ठीक है? कंटाला रहे तो ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, आप लोग फ्यूचर हो, ठीक है? तो अगर आप लोग एजुकेटेड हो, ये आपको एजुकेशन अभी मिल रही है, तो यू हैव टू प्लेस दिस इन योर माइंड कि हमको ये सब नहीं करना है, मोलेस्टेशन, टीजिंग, नथिंग। इज दैट अंडरस्टूड? बी जेंटलमैन, ओके? Adolescent means teenager or young. Girls are facing the problem of stress due to such gender inequality. बहुत फीमेल सुसाइड करते हैं बिकॉज ऑफ Nowadays, दिस। everyone has to face the stress due to ever increasing disorder, crime, and violence. आजकल कितना बढ़ गया At the क्राइम्स same एंड time, एवरीथिंग। क्राइम पेट्रोल देखते हो ना आप लोग, देखते हो एवरीडे कहीं ना कुछ क्राइम चालू ही है। दिस इज बिकॉज ये लोग को एजुकेशन नहीं मिली है सोशल हेल्थ के बारे में, दे डोंट नो। यस, चाइल्डहुड, बचपन, सिक्योरिज्म, ओके? ये लोग को सोशल हेल्थ के बारे में नहीं पता है, ये लोग ने एजुकेशन नहीं लिया है, ऐसे लोग ही ऐसी स्टूपिडिटी कर सकते people हैं। looking at this as fast and easy way of making money may become scapegoats and become part of सबको such क्या systems. चाहिए एट द एंड? पैसा। पर देखे ना क्राइम पेट्रोल में पैसे के लिए अपनी मम्मी को तक मार देते हैं वो लोग, अपनी बहनों को मार देते हैं, मतलब उन लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लोग पैसे के पीछे इतने पागल हो गए, उनको अपना खुद का एक पर्सनल क्या बोलते हैं, ये पीस, ये सब कुछ पता ही नहीं है, उनको सिर्फ क्या चाहिए, पैसा चाहिए। 6 तक ले लूं? Scapegoat? हाँ, नहीं देखना चाहिए। यू नो व्हाट, मैं तो बोलती हूँ आप लोग स्टूडेंट्स को क्राइम पेट्रोल नहीं देखना चाहिए। पता है पेरेंट्स का माइंड भी वैसा हो गया, मेरे बच्चे लोग बाहर, पर मेरे को तो लगता है क्राइम पेट्रोल देखने से बाद इतना ओवर अवेयरनेस आ गया ना पेरेंट्स में कि हर चीज के लिए डरते हैं कि नहीं यार मैं यहाँ पे भेजूंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ज्यादा डर रहे हैं पेरेंट्स बिकॉज ऑफ दैट। इज इट बफरिंग? No, we not see that thing. Yes, good. Scapegoat means a person who is blamed for the mistakes or faults ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी आपको पता चल गया क्या क्या अफेक्ट करता है हमारी सोशल हेल्थ को, स्टूडेंट्स? addiction. Peer group influence is stronger in case of adolescents. What happened? Is it buffering?
I can't see the comment section, students. Is it buffering? अभी आया अभी. So is everyone here? One. Yes, your voice is getting okay. So is everyone here? Can't hear? अभी आ रहा है आवाज? Am I audible? Am I visible? Screen दिख रहा है, students? Can't hear your voice. 1 second. Now can you hear, students? Yes, yes. Okay? हाँ, फिर कंफ्यूज मत करो. अगर बफरिंग हो रहा है तो प्लीज वहां पे लिख दो. All is good. You can continue. तो हम लोग कहाँ पे थे? एडिक्शन पे थे, राइट? वी वर ऑन एडिक्शन. अब एडिक्शन का तो सबको पता ही है क्या आने वाला है आगे. Adolescents always prefer the company of friends and follow their good or bad habits instead of following advice of parents and teachers. उनको क्या लगता है? पेरेंट्स हमको पका रहे हैं, हमको बोर कर रहे हैं. पेरेंट्स बहुत बड़े हैं, हम लोग किसकी सुनेंगे? किसकी सुनते हैं? फ्रेंड्स की सुनते हैं. Am I right? Children in their early age try up देखो क्या खा रहा है. ये सब क्या है? एडिक्शन. ये सब नहीं करना है. tobacco. स्मोकिंग, टबेको, और फिर उसके बाद अगर कुछ ज्यादा ही हाई चले जाते थे 10th स्टैंडर्ड के बाद स्टूडेंट्स, तो क्या रहता है उनका? ड्रग्स. एम आई राइट? Tobacco, cigarette, gutka, alcoholic drinks, drugs, etc. due to either peer group pressure or symbol of high standard living or सबको क्या लगता है अगर हम लोग ऐसे करते हैं, ये सब करेंगे तो हम लोग क्या रहेंगे? हाई स्टैंडर्ड रहेंगे. इज दैट अंडरस्टूड? आई कांट टेक दैट गीतांजलि बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड हियर. ओके, उसका अलग लेक्चर होता है फॉर मराठी. I want to go to play. Lecture till 6. अभी खत्म हो जाएगा थोड़ा टाइम में लेक्चर. ओके, तो समझा आप लोग को? ये सब एडिक्शन जो है किसी हम लोग या फिर क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ पियर प्रेशर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पियर प्रेशर, स्टूडेंट्स? अभी ये क्वेश्चन आएगा एडिक्शन, तो उसमें आप लोग को पहले तो ये सब पॉइंट्स मेंशन करना है कि स्टूडेंट्स आई मीन चिल्ड्रंस क्या क्या करते हैं? टबेको, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ड्रग्स, ये सब लेने को स्टार्ट करते हैं बिकॉज ऑफ 2 रीजन. पियर ग्रुप प्रेशर. पियर ग्रुप प्रेशर मतलब मेरे एज के जो फ्रेंड्स है वो लोग पियर प्रेशर डाल रहे हैं. अरे तू नहीं करता है क्या यार, तू तो ओल्ड फैशन है, तेरे को नहीं समझ में आता है क्या? ये देख कितना डम है, देख ये तो सिगरेट नहीं पीता है. ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स, मतलब बच्चे. तो फिर क्या करते हैं? दूसरे लोग देख के नहीं यार मुझे भी उन लोग के जैसा जाना है, मुझे उन लोग के जैसा कूल बनना है, मैं भी ट्राई करूँ क्या? और फिर दे एंटर इनटू ऑल दिस व्हिच इज you know horrible, students. Is that understood? T is not addiction. वो अलग वाला एडिक्शन होता है. दैट इज एडिक्शन, खराब वाला एडिक्शन जो हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है. ठीक है, सोशल और फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग इट डिस्ट्रॉयज. ओके,
इज दैट अंडरस्टूड? तो मैंने क्या बोला, ये सब हम लोग क्यों लेते हैं, आइदर बिकॉज ऑफ पीयर ग्रुप प्रेशर और बिकॉज ऑफ हाई स्टैंडर्ड लिविंग। हमको लगता है अरे अभी हम लोग पार्टीज में जाएंगे और ड्रिंक करेंगे तो हम लोग एकदम हाई स्टैंडर्ड हो जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा पॉसिबल है क्या? डोंट रिपीट वन थिंग अगेन एंड अगेन विष्णु, और एल्स आई हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द लेक्चर। मुझे नहीं निकालना है आपको लेक्चर में, ओके? इज दैट अंडरस्टूड? तो समझा आप लोग को ये दो रीजन है। As an imitation of elders. या फिर घर के बड़ों को देख के, हाँ मेरे डैडी स्मोक करते हैं, मैं भी। However, it may lead to addiction of such deadly substances. क्या हो जाता है? हम लोग को एडिक्शन हो जाता है। ये वर्ड याद रखना है आप लोग को, एडिक्शन ऑफ सच डेडली सब्सटेंसेस, ओके? Temporarily intoxicating drugs of plant origin and some chemicals may permanently damage the human nervous system. सबसे पहला ह्यूमन नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। अब थोड़ा साइंस में जाए, हम लोग इतना सोशल हो गया है, ओके? थोड़ा सा साइंस में जाए। व्हेन वी टेक दीज ड्रग्स, तो उससे क्या होता है पता है? हम लोग को ना हम लोग ऐसे, उन लोग को लगता है कि हम लोग एक अलग ही वर्ल्ड में एंटर हो गए, ठीक है? जहाँ पे हम लोग कुछ स्ट्रेस नहीं फील होता है, कुछ नहीं समझता आसपास क्या होता है। वाई? क्योंकि हमको जो भी फील होता है दैट इज बिकॉज ऑफ अ नर्वस सिस्टम, ओके? जो भी हमको फील होता है दैट इज बिकॉज ऑफ अ नर्वस सिस्टम। तो ये सब क्या करते पता है? नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। ये सब नर्वस सिस्टम को उस टाइम के लिए स्टॉप कर देता है, ठीक है? क्या ये सब जो ड्रग्स रहते हैं, तो हमको कुछ फील नहीं होता है वो टाइम पे। तो ऑब्वियसली अगर ये ऐसा कर रहे हैं ये ड्रग्स, तो उसमें नर्वस सिस्टम में कुछ तो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा होगा, ठीक है? डैमेज हो रहा होगा वो, तो इट adversely damage our nervous system. What? Taking drugs and all. Is that understood? ओके? ह्यूमन नर्वस सिस्टम, एंड देन उसका इफेक्ट उसके इफेक्ट्स कहाँ तक जा सकता है? मसल्स तक और देन हार्ट तक। पहला तो नर्वस सिस्टम आपको याद रखना है, एडिक्शन से ये होता है। इज दैट अंडरस्टूड? Muscle system, heart, etc. ये आपके एज ग्रुप को बताना जरूरी है, बिकॉज आपको साइंटिफिक रीजन पता होना चाहिए कि व्हाई शुड बी नॉट टेक दीज ड्रग्स, ठीक है? स्टूडेंट्स किसी ने आके बोल दिया 10th स्टैंडर्ड हो गया, अरे तू तो बड़ा हो गया, चल अभी अपन ये ट्राई करते वो ट्राई करते। नो, यू आर एजुकेटेड, राइट? अभी तुमको पता है क्या होने वाला है उससे। थोड़े टाइम के हैप्पीनेस के लिए यू कैन डिस्ट्रॉय योर होल लाइफ, ठीक है? जो कि इतना अच्छा भी आपके साथ होने वाला है, आप लोग एजुकेटेड हो, आगे जाने वाले हो, तो यू कैन डिस्ट्रॉय दैट बिकॉज ऑफ ये स्मॉल एडिक्शन, थोड़े टाइम का कूल, अपने आप को कूल बताना। एम आई राइट? तो ये दैट इज व्हाट एडिक्शन इज, और आप लोग को ये सब नहीं करना है, एंड दैट इज व्हाट एजुकेशन इज मेंट फॉर, okay? And that is why we are studying this today. Intoxicating means to cause someone to lose control of Subconscious their mind. behavior. Yes, Mahindra. Earlier, we have studied the carcinogenic effect of tobacco-containing substances. Carcinogenic means causing cancer, ठीक है? तो मतलब क्या? टबेको कैंसर कॉज करता है, वी हैव प्रूव्ड इट। सो अगर कोई करता है आपके सराउंडिंग में, एंड इवन इफ यू आर लाइक ऐसा कभी दिल करता है कि नहीं करना चाहिए, नो, नेवर ट्राई इट, ओके स्टूडेंट? दीज आर डेडली सब्सटेंसेस, ओके? पूरा लाइफ खराब हो जाएगा। Substances on mouth and lungs. कैन यू सी दिस? कैसे कैंसर हो गया है? Incurable disease. We studied about addiction. अब कुछ डिजीजेस ऐसे हैं जिनको क्योर हम नहीं कर सकते हैं, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट आवर सोशल हेल्थ, ठीक है? हमारे सोशल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज डिजीज। व्हाट आर दीज डिजीज? एड्स, HIV, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू It स्टडी। is like ignorance towards the people with incurable diseases like AIDS. मैम, नर्वस सिस्टम इज इन होल बॉडी, सो व्हाई इट मोर अफेक्ट ऑन हार्ट एंड लंग्स? मैंने ऐसे नहीं बोला हार्ट और लंग्स पे मोर अफेक्ट। नर्वस सिस्टम पूरा बॉडी में है, दैट मीन्स मेन कहाँ पे है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एक तो वो अफेक्ट करेगा, ठीक है? दूसरा हार्ट और लंग कब अफेक्ट होगा? जब हम लोग सिगरेट पीते हैं या फिर कुछ भी, कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली कुछ भी हम लोग गैसियस सब्सटेंस इनहेल करेंगे, तो इनहेल करके तो लंग्स में ही जाएगा ना निकिता, राइट? लंग्स में ही जाएगा। तो ये सब चीजें कहाँ क्या अफेक्ट करेगी? लंग्स को अफेक्ट करेगी। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड निकिता? क्यों हार्ट और लंग्स हम लोग ने बोला? वहां पे कम इफेक्ट करता है मोस्टली नर्वस सिस्टम पे। TB, leprosy, and mental disorders, as well as old persons, leads to increase in old age homes, and such factors also may cause harm to social health. इन सब की तरफ से मतलब हम लोग ऐसे रखते हैं, नहीं इसको ये डिजीज है, इसके पास नहीं जाना है, इसको लेप्रेसी इनके पास नहीं जाना है, ये ओल्ड है उनको निकाल के फेंक दो घर से। ये सब चीज को हम लोग, ये सब चीज करने से हम लोग बहुत ज्यादा सोशल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? इससे भी बहुत अफेक्ट हो रहा है सोशल हेल्थ। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, चलो एक बार हम लोग थोड़ा सा एक एक्टिविटी देखें। Think about it.
Whether the incidents shown in the following picture is rational, express your opinion. चलो मुझे आप लोग बताओ ये सही है जो ये कर रही है? हाँ स्टूडेंट्स, लेट मी नो. इट इज लाइक एन एक्टिविटी. ओके, No, it's not at all rational. In such case, we should help the needy. हम लोग को जिसको भी नीड है, अभी सब लोग ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स. ओके, आप लोग के अभी ये तो एक बेगर है, ठीक है. आप लोग के घर में सर्वेंट्स आते रहेंगे, मेड्स आती रहेगी. तो अगर आपके पेरेंट्स का बिहेवियर उनकी तरफ रूड है तो आपको अपना बिहेवियर रूड नहीं रखना है. यू आर एजुकेटेड. एजुकेशन मतलब एजुकेशन गेन करना या फिर आज के जमाने में रहना मतलब ये नहीं कि आप लोग किसी को नीचे करोगे या फिर किसी को सुनाओगे. इज दैट अंडरस्टूड? कोई गरीब लोग को सुनाओगे, उनसे गंदा ट्रीट करोगे, ये नहीं. इनको अनएजुकेटेड पीपल बोलते हैं, इनको जाहिल लोग बोलते हैं. अगर आप लोग को समझ रहा है कि ऐसा नहीं करना है और आपके पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं तो आप लोग उनको भी समझा सकते हो. इट इज नॉट दैट कि तुम लोग छोटे हो तो अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकते. ठीक है, बोलो हाँ आज मैंने ना एक चैप्टर पढ़ा मम्मी, सोशल हेल्थ पढ़ा और उसमें हम लोग को ये सिखाया गया है. ठीक है, तो अभी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हमारे सर्वेंट के साथ या फिर मेड के साथ ऐसा बिहेव नहीं करेंगे. ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप जैसे यंगस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Yes, she is ruling over poor people. Is that मतलब आपको करना है ये, think about it. यहाँ पे क्या लिखा है? think about it. आप लोग कर सकते हो? No. Yes, it is for free. Okay? Yes. तो समझा अभी आप लोग, हम लोग ने एडिक्शन के बारे में देखा, सब देखा. ये एक तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लास्ट, ठीक है, ये कर लेते हैं हम लोग और फिर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है क्या? लेट मी सी. यस, साइबर क्राइम और कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग देखते हैं. इसका वीडियो वॉच करो एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. बस 2 ही छोटे छोटे स्लाइड्स है. वी विल फिनिश इन 5 मिनट्स. ओके, 5 मिनट्स तक रह सकते हो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे. ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है आप लोग को क्या बोल रही हूँ मैं? इफ यू हैव अंडरस्टूड और समझ में आ रहा है तो गिव इट अ लाइक. ओके, 10th स्टैंडर्ड पीपल थोड़ा सा अपने वो स्ट्रेस से, 10th स्टैंडर्ड के स्ट्रेस से बाहर निकलो. सोशल हेल्थ के बारे में सोचो. ओके, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला है. अभी आप लोग को समझाया पूरा. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? लाइक करो. ओके, if you have understood of modern technology. Nowadays, excessive, unnecessary and छोटे छोटे बच्चे इतने मतलब लाइक ऐसे समझो कि पैदा ही हुआ है उसके बाद उनके हाथ में फोन दे दिए गए हैं. ठीक है, क्या हाँ रो रहा है, चलो ठीक है हाथ में फोन दे दो. फोन देख के तो सब चुप बैठ जाते हो, उसमें लगा दिया नर्सरी राइम्स लगा दिए. और अभी भी आप लोग आते हो स्कूल से बैग फेंकते हो, क्या करते हो? हाथ में सेलफोन लेके बैठते हो. अभी भी आप लोग के हाथ में सेलफोन है ना? Rational use of modern technology and communication media is becoming a sensitive issue through the viewpoint of social health. देखो यहाँ पे कोई टीवी वॉच कर रहा है, कोई लैपटॉप लेके बैठा है, एक टैब लेके बैठा है, एक मोबाइल फोन लेके बैठा है. पूरा सोशल हेल्थ अफेक्ट कर दिया. आर वी गिविंग टाइम टू आवर फैमिलीज? आर वी टॉकिंग टू देम? नहीं, हम लोग फ्रेंड्स लोग के साथ व्हाट्सएप पे बिजी रहते हैं, इंस्टाग्राम पे बिजी रहते हैं. थोड़ा टाइम मिला है स्नैपचैट यूज कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे. फैमिली को टाइम है, सिबलिंग्स को टाइम दे रहे हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं हम लोग. नो, वी आर नॉट डूइंग दिस. इज दैट अंडरस्टूड? तो ये तो सबसे बड़ा और वेरी सेंसिटिव इश्यूज इन टुडे वर्ल्ड. Persons spending the time with cell phones for several hours are usually unaware of the ऊपर से हम लोग को पता भी नहीं चलता है सराउंडिंग में क्या चल रहा है. जस्ट बिकॉज हम लोग फोन पे ही पूरा टाइम रहते हैं, क्या चल रहा है हम लोग को कुछ जनरल नॉलेज या फिर कुछ भी आसपास की खबर है ही नहीं. बिकॉज ऑफ दैट This is also a sort of addiction and leads to endangering. इट इज अ सॉर्ट ऑफ एडिक्शन. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लोग को फोन का एडिक्शन है अभी तो. और क्या होता है उससे हमारी हेल्थ भी खराब होती है. Of the social health. Various physical problems like tiredness, headache, insomnia, ज्यादा फोन देखते हो तो सर दुखता है ना? tinnitus, joint pains and problems in vision may arise due to radiation. छोटे छोटे बच्चों को चश्मा है, राइट? कहाँ से हुआ? पहले से होता था, सर दर्द होता. अभी छोटे बच्चे, पहले तो ऐसे नहीं होता था, पता है बड़े लोग को ही से सर दर्द है. छोटे छोटे बच्चों को पता भी नहीं होता था सर दर्द होता क्या. अभी तो बच्चे लोग का सर इतना दुखता है. वाई? पूरा टाइम यूज करने से, फोन यूज करने से, टैब्स यूज करने से वो रेडिएशन हमारे आईज पे जाते हैं, हमारे आईज को अफेक्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो सबका लिमिटेड यूज करना चाहिए. इज दैट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Of cell phones. More serious fact is those radiations penetrate the bones of children more effectively than the bones को तक penetrate करते हैं. bones of adults.
Persons continuously using the computers and internet become solitary. सॉलिटरी मतलब उनको अपने अपने अकेले में ही रहना पसंद आता है कि ठीक है, मेरे को अभी किसी की जरूरत नहीं है. वो लोग सोशल नहीं होते, वो लोग अपना अपना ही रहते हैं, अपने फोन में ही पूरा टाइम इन्वॉल्व रहते हैं, जो ज्यादा इंटरनेट यूज करने They लगते हैं. cannot establish harmonious relations with relatives and other members of the society. Habitually, they become self-centered, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं. and thereby they may develop problems like autism and selfishness. Autism is a mental ऑटिज्म क्या होता है पता है आप लोग को? देखो मतलब कोई कोई बच्चे होते हैं, उन लोग को इंटरेक्ट करना ही नहीं आता बड़ों से. ठीक है, एक टाइम पे वो लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनका माइंड ऐसा हो जाता है कि वो लोग इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते बड़े लोग से. ठीक है, फिर उनको पढ़ाई में भी प्रॉब्लम होता है. ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. अंडरस्टैंडिंग? यस. तो ये क्या था? कम्युनिकेशन मीडिया. मतलब कम्युनिकेशन मीडिया क्या क्या है? फोन, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सब. ठीक है, उनका एक्सेसिव यूज करना, उससे हमारा क्या हो रहा है? सोशल हेल्थ को अफेक्ट हो रहा है. सो दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन. कैसा? हाउ कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स आवर सोशल हेल्थ. सो यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स. स्टूडेंट्स लिख सकते हो अपने वर्ड्स में. थोड़ा और एक बार टेक्स्ट बुक से स्टडी कर लिया आप लोग ने तो ओके कर लोगे आप लोग इतना. cybercrimes. Last thing and important thing we have to study about आज के टॉपिक में last. Okay, then we will end the chapter. We will end the lecture. We spread the message on mobile phones about not to disclose the Aadhaar or PAN or credit card or debit card number and other personal information if demanded by any person. Understand this and even make your parents understand this. Okay? Do not disclose your PIN to anyone while withdrawing cash from ATM machine or purchasing through card payment. While Yeah. such instructions are given, consumers are deceived by showing superior items on websites but actually selling the items of either inferior quality or impaired ones. ये तो बहुत बार होता है. हम लोग ऑर्डर कुछ करते हैं, आता कुछ है. होता है आप लोग के साथ स्टूडेंट्स ये? ठीक है, हम लोग ऑर्डर कुछ करते हैं और कुछ आता है इंफीरियर क्वालिटी का. हम लोग देखते हैं कुछ और है और आता है कुछ और. ठीक है, एकदम इंफीरियर क्वालिटी या फिर रिजेक्टेड चीज आती है. एंड देन क्या होता है पता है? कभी कभी वो साइट ही बंद हो जाती है, हम लोग उसको वापस भी नहीं कर पाते. क्या होता है? वेस्ट ऑफ मनी, है ना? Bank transactions are done using PIN without the knowledge of consumer. अगर कहीं पे पिन डिस्क्लोज हो गया तो कोई पूरा पैसा भी निकाल सकता है आपके अकाउंट से. तो ये सब अवेयरनेस आपको रहनी चाहिए. ठीक है, अगर आपको अवेयरनेस है, आपके पेरेंट्स को भी आपको अवेयर करना चाहिए अबाउट दिस. अगर आपको कुछ मैसेजेस आते हैं क्या हमको ऐसे कुछ इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, हमको आपका पैन कार्ड नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर चाहिए या फिर पिन कोड चाहिए, अपनी अकाउंट डिटेल्स डालो, आप लोग करने दोगे आपके पेरेंट्स को अब से? नो. ठीक है, ये सब साइबर क्राइम में आता है. इज दैट अंडरस्टूड? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी हो गए विच हैव गॉन थ्रू दिस, है ना स्टूडेंट्स? टेल मी. यस. Humors. Confidential information about government, institutes, and companies is obtained from internet with the help of computer programs. अभी बहुत सारे हैकर्स हो गए, उन लोग ये इंफॉर्मेशन यूज करके पूरा हैक कर लेते हैं. ओके, Using the girls or exploiting them financially. गर्ल्स को टीज करते हैं, फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं. पैसे दो वरना हम लोग ऐसे कर देंगे, इतने इतने पैसे मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दो. ये सब तो आप लोग बचपन से देखते आ रहे हो ना, मूवीज एंड ऑल में कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं. Misuse or illegal sale of the written literature. म्यूजिक पता है ये सब भी चुराया जाता है, किसी का लिटरेचर, म्यूजिक, ये सब प्राइवेसी जो है ना, ये सब भी चुराते हैं. इसको पायरेसी बोलते हैं. ओके, Information through media like email, Facebook, and WhatsApp occurs very fast. However, our personal information and phone numbers are automatically spread. हमको कुछ भी अननेसेसरी मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं. हुआ है आप लोग के साथ स्टूडेंट्स? कभी नंबर ऐसे चला गया है कहीं या फिर हमको अननेसेसरी कॉल्स आ सकते हैं सामने से. ऑल दिस कम्स अंडर साइबर Mobiles क्राइम. and computers. ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक अलग यूनिट है. ठीक है, देखो पुलिस में हमारे पास एक यूनिट है, साइबर क्राइम यूनिट. Police देखो Department.
पुलिस डिपार्टमेंट में साइबर क्राइम यूनिट है. आई हैव टू मेक यू अवेयर अबाउट दिस. अगर आप लोग कुछ भी ऐसा फेस करते हो, अनवांटेड मैसेजेस कहीं से आ रहे हैं, या फिर आपका व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम या फिर कोई भी अकाउंट ऐसा हैक होता है और उससे कुछ अनवांटेड चीजें हो रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पे जाके रिपोर्ट कर सकते हो साइबर क्राइम में. एंड देन वो लोग इंटरनेट से वो डिपार्टमेंट जाके पता लगा सकता है. ठीक है, तो ऐसा यूनिट है. यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस ऑल्सो, बीइंग अ टीनेजर, बीइंग यंगस्टर. ओके, अगर आपको इतना नॉलेज है इंस्टाग्राम एंड ऑल का, फिर उसके बाद उससे जो भी मिसयूज हो रहे हैं, उससे जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको रहना जरूरी है. यस, हाँ, ब्लू व्हेल गेम इसमें था वो पीछे. ठीक है, एक साइड में वो भी है ब्लू व्हेल गेम के बारे में. वो भी एक फ्रॉड था, राइट स्टूडेंट्स? Cybercrime. ओके, तो अभी आपको समझा आप लोग को क्या किस चीज के बारे में, मतलब सबको सोशल अवेयरनेस जिस चीज के बारे में चाहिए था, हम लोग ने वो सब ये चैप्टर में डिस्कस किया है. एंड देन दिस पार्ट इज वेरी स्कोरिंग. जो भी मैंने आपको बोला अभी आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हो एग्जाम में. इज दैट अंडरस्टूड? ओके, सो वी आर एंडिंग द चैप्टर. मेन पॉइंट्स आपको समझ गए रहेंगे ना? ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ का डेफिनेशन, साइबर क्राइम के बारे में, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड, एवरीथिंग इज क्लियर. इफ यू आर watching it, give it a like. Okay students, and if you are new here, subscribe करो और bell icon press करो. Why? Because अगर मैं next time live आती हूँ for 10th standard, you will get a notification there and you will not have to use the link again and again. Direct notification आएगा, press करोगे, you will be in the lecture. Okay, आगे के important lectures होने वाले हैं 10th standard के, याद रखो. Okay students, कौन से science के chapters, maths के important chapters सब cover होने वाले हैं इस live lectures में. Is that understood? And it is for free. Okay, it is for free, so please use करो, utilize करो इस lectures को, and you can share it with your friends too. Okay, share it with everyone. And yes, before leaving, give it a like. Okay, welcome. Bye everyone.